नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शीतकालीन राज्यसभा के उस सत्र की जिसमें कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस सांसद अजय माकन ने मोदी के साथ ही राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के साथ संविधान पीठ और संविधान को धृतराष्ट्र बताकर आईना दिखाया। दोस्तों, अजय माकन ने राज्यसभा में जीवांत लोकतंत्र में 3 बुनियादी शर्तें, सबके लिए समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होने की बात कही और दावा किया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में NDA सरकार इन मानकों पर खरी नहीं उतरी। मोदी सरकार एक देश में 2 नहीं 10 संविधान और विधानों के साथ बीजेपी के लिए अलग, कांग्रेस और विपक्ष के लिए अलग कानून बनाने का काम कर रही है। जी हां दोस्तों, अजय माकन ने कहा कि मैं कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भी हूं और पिछले 2-3 साल से पार्टी का हिसाब यानी आय व्यय का ब्यौरा रख रहा हूं, जिसमें बीजेपी ने सभी दलों को पीछे ही छोड़ दिया है। कोई हिसाब किताब की जानकारी बीजेपी से नहीं मांगी जा रही। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भाजपा ने जिस तरह से फंडिंग और रुपए को दर्शाया, वह रुपया किस किस ने दिया और किस किस तरह से लाभ के लिए बीजेपी को दिया गया, कुछ अता पता नहीं। दोस्तों, अजय माकन ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस और बीजेपी के आय व्यय के ब्यौरे का अनुपात 7.40 का था, लेकिन वर्ष 2019 में यह अनुपात चौंकाते हुए पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा कि अनुपात 8.92 हो गया है और बीजेपी की आय में 11% की एकाएक वृद्धि हुई और यह सिलसिला आगे भी जारी है। यह कैसा समान अवसर है सबके लिए। दोस्तों, माकन ने वित्तीय असमानता पर भी निशाना साधा और कहा कि 2004 से 2024 के बीच बीजेपी और कांग्रेस की आर्थिक क्षमता में भारी असमानता पैदा हो गई है। उनके अनुसार 2004 में बीजेपी का बैंक बैलेंस 67.96 करोड़ रुपए था, लेकिन उसका काम एक लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है, जिसमें वह पूरी तरह विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ED और आयकर विभाग का इस्तेमाल कांग्रेस को चुनाव से पहले धन विहीन करने के लिए कर रही है, उद्योगपतियों को कांग्रेस को चंदा देने से रोक रही है। दोस्तों, कांग्रेस के अजय माकन ने दावा किया कि बड़े उद्योगपति अब 95.5 के अनुपात से भी कांग्रेस को चंदा देने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वे ऐसा करेंगे ED और IT, CBI पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कैसे बचाया जा सकता है जब सत्तारूढ़ पार्टी के पास विपक्ष की तुलना में 75% अधिक धन हो। दोस्तों, अजय माकन ने बीजेपी को लताड़ लगाई और कहा कि जीवांत लोकतंत्र में 3 बुनियादी शर्तें, सबके लिए समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने दावा किया कि तीनों बातों के संदर्भ में NDA सरकार मानकों पर खरी नहीं उतरती। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से? और फिर 23 मार्च को हमारे खाते खुले, प्रमुख विपक्षी दल आखिर कैसे चुनाव की तैयारी करेगा? दोस्तों, अजय माकन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को हर पक्ष पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है।
दोस्तों, जिस तरह से अजय माकन ने बीजेपी को आईना दिखाया और राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट और अंबेडकर बेनराव के द्वारा लागू संविधान पीठ को कटघरे में खड़ा कर संविधान पर सवाल उठाए, इस पर आप सभी का क्या कहना है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।